Good morning to all of you. Today we learn the concept of congruence. Okay? Congruence का मतलब क्या होता है, पहले ये हम समझते हैं. If two figures have same dimension, then the two figures are called congruence. Okay? What is the meaning of dimension here? Here, as we discussed the class 7 mathematics, so we are not going through the details, just concept के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे. डायमेंशन का ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसको समझने के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर डायमेंशन का मतलब सिर्फ सेम साइज एंड शेप के बारे में समझते हैं. ओके, ये कह रहा है अगर दो फिगर है मेरे पास, ये दो फिगर का सेम साइज हो, सेम शेप हो, तब जाके हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस कहेंगे. ओके, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ. मान लीजिए मेरे पास दो सर्कल है, ये एक सर्कल है और दूसरा ये एक सर्कल है. ओके, मान लीजिए दोनों का रेडियस, इसका और इसका, दोनों का रेडियस 2 सेंटीमीटर है. ओके, इसका रेडियस जितना है इसका रेडियस उतना ही है. यस सर. सो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस कहेंगे. यस सर नॉट. हाँ, अगर मान लीजिए मेरे पास एक फिगर ये है और दूसरा सिमिलर, और इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, सो ये दोनों को हम सिमिलर कह सकते हैं, नॉट द कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस का मतलब हुबहू एक जैसा. जैसे कि मैं 1 रुपया का कॉइन लेता हूँ, अगर मैं एक के ऊपर दूसरा को रख लेता हूँ, पूरा एरिया को वो कवर कर लेता है जो पहला वाला का था. यस और नॉट. यस, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस कहेंगे. कॉन्ग्रुएंस मतलब एक दूसरे के जैसा, सेम में साइज में भी इक्वल हो और शेप में भी इक्वल हो. यस और नॉट. दूसरा के एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है. ओके, ये है A B C D E F G H. ओके, मान लीजिए ए बी जितना है यहाँ से, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है. ओबियसली ये जितना है ये भी उतना है, ये जितना है ये, सो ये भी उतना होगा, ये भी इतना होगा, ये जितना है ये भी उतना ही होगा. सो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. समझ में आया कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है. यस, एक दूसरे का जैसा हो, जैसा नहीं, एक दूसरे मतलब क्या है, उसका शेप साइज सब कुछ इक्वल हो, वो पूरा डायमेंशनली इक्वल हो. ओके, ठीक है. अभी हम देखते हैं दो लाइन कॉन्ग्रुएंस होते हैं या नहीं होते हैं. ओके, 2 लाइंस को हम लेते हैं यहाँ पे. मान लीजिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 लाइंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 लाइंस. कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 लाइंस, इसका मतलब क्या है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 लाइंस का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है ए बी और एक दूसरा लाइन है सी डी. ओके, और ए बी का वैल्यू मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है. जब दोनों का लेंथ इक्वल है, ये कंडीशन पर हम कह सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंस टू सी डी. इसको हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ए बी
कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का एक सिंबल हम कॉन्ग्रुएंस के लिए यूज करते हैं, वो सिंबल कुछ इस तरह होता है, इक्वल्स देंगे, इसके ऊपर वैसा एक सिंबल दिया जाएगा। ए बी कॉन्ग्रुएंस टू सी डी। यस, ये दो लाइन क्या है, कॉन्ग्रुएंस होगा। ओके, मान लीजिए और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक लाइन है और ये एक लाइन है। यस, मान लीजिए ये ए बी, ये सी एंड डी। ये मेरा 10 सेंटीमीटर है, ये मेरा 13 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बिकॉज द लेंथ आर डिफरेंट। ओके, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का एक लाइन है और दूसरा लाइन मेरा कुछ इस तरह का यहाँ पर है। मान लीजिए सी डी मेरा इस तरफ है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट होगा? समझिए इस बात को। यस, ये लाइन 10 सेंटीमीटर का है, ये लाइन भी 10 सेंटीमीटर का है। सो ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एग्जांपल में मुझे आप लोग जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 लाइन ले रहा हूँ, एक लाइन ए है, दूसरा लाइन बी है, तीसरा लाइन सी है। ओके, तीनों लाइन सेगमेंट है। मान लीजिए ये जो लाइन सेगमेंट है ये है मेरा 9 सेंटीमीटर, ये मेरा 10 सेंटीमीटर और ये मेरा 9 सेंटीमीटर। और मुझे बताइए ये तीनों में से कौन कौन लाइन कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, वेरी गुड। यहाँ पर ए लाइन कॉन्ग्रुएंट टू बी लाइन सेगमेंट, सॉरी सी, ये क्या होगा, सी लाइन सेगमेंट के साथ बराबर होगा। इसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 लाइंस। ओके, हमको ये समझ में आ गया 2 लाइंस का कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा। अभी देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 एंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 एंगल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 एंगल्स। ओके, अगर दो लाइन का दो एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो, उस कंडीशन पर हम उस 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ये मान लीजिए ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ओके, और एक ट्रायंगल वैसा है। ओके, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। यस और नॉट? इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल ऑल्सो 45 डिग्री, देन एंगल हम इस तरह का इसको यूज करेंगे। एंगल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। ओके, ये चीज को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये मेरा 45 डिग्री है और इसको मैं किसी भी तरह 60 डिग्री में ले लेता हूं, ओके, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? नो, इस कंडीशन पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ओके, चलिए, अच्छा एक एग्जांपल आप मुझे बताइए। यहाँ पर मुझे बताइए 2 एंगल में बताया, ए बी सी एक एंगल है, डी ई एफ एक एंगल है, जी एच आई और जे के एल। ओके, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है और ये एंगल मेरा 45 डिग्री।
अच्छा मुझे बताइए, ये जो 4 एंगल्स में यहाँ पे दिखाया हूँ, कौन सा, इसको मान लीजिए मैं फिगर आई, सेकेंड आई, ये हो गया थर्ड आई, ये हो गया आई भी। मुझे बताइए कौन सा एंगल यहाँ पर कंग्रुएंट है। यस, वेरी गुड। यहाँ पे आई वाला फिगर एंड थर्ड आई वाला फिगर कंग्रुएंट है, बिकॉज हियर इज द एंगल इज 45 डिग्री एंड हियर एंगल इज द 45 डिग्री। ओके, एंड कौन सा एंगल कंग्रुएंट होगा, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, जो फिगर था सेकेंड आई है, और जो फोर्थ फिगर है आई भी फिगर है, उसको ये दोनों 60 डिग्री है, तो ये दोनों क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। ये सर नॉट। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हम देखेंगे, कंग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल्स। ओके, कंग्रुएंट ऑफ ट्राइएंगल्स अभी हम देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर, इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो चीज़ मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग कॉपी में उसको लिखते रहेंगे। ओके, तभी जाके आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार आप बुक के थ्रू चले जाएंगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं 2 ट्राइंगल यहाँ पे ले रहा हूँ। ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC। ओके, ये एक ट्राइंगल है मेरा ABC। दूसरा मैं और एक ट्राइंगल यहाँ पे ले रहा हूँ, ये ट्राइंगल है DEF। ओके, अगर ये वाला ट्राइंगल को मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं, ये पूरा एक दूसरे के ऊपर सट जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, कंग्रुएंस। ये कब होगा? अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे तुम्हें समझा दूँ जो इम्पोर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहेंगे। मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये ट्राइंगल का हो गया, मान लीजिए ये हो गया 4 साइड, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये साइड हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। समझे इस चीज को बहुत अच्छी तरह से। हम कंग्रुएंस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड किसको कहेंगे, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब यहां पे देखिए AB 4 है एंड यहां पे DE 4 है, सो AB कॉरेस्पॉन्ड्स टू DE। हम इस यहां पे कैसे लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं AB कॉरेस्पॉन्ड्स टू DE। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट और एक देखिए कौन सा साइड क्या हो रहा है, करेस्पॉन्ड हो रहा है। अभी देखिए BC 5 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी 5 सेंटीमीटर में है, सो ये जितना है ये भी उतना ही है। सो हम कहेंगे BC करेस्पॉन्ड साइड ऑफ EF। ओके, ये दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड से। सो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, BC करेस्पॉन्ड्स टू EF। सिमिलरली और एक साइड यहां पर हम लोग का बचा है, कौन ना, CA, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और यहां पर FD ये भी 6 सेंटीमीटर का है। सो कैन आई राइट AC और CA करेस्पॉन्ड टू FD। समझ में आया। इसको हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी हम देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, मान लीजिए ये मेरा एंगल 50 है और ये मेरा एंगल 60 है, और ये एंगल ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए ये एंगल मेरा 50 है और ये वाला एंगल 60 होगा,
और ये वाला एंगल 70 होगा। तो हम कैसे कहेंगे कौन किसका करेस्पॉन्डिंग एंगल है? यहाँ पे हम कहेंगे एंगल ए करेस्पॉन्ड्स टू एंगल डी, एंगल डी। सिमिलरली एंगल बी करेस्पॉन्ड्स टू एंगल ई। व्हाई? Because this angle is 50 and this angle is 50 and both are equal. ओके, इस कंडीशन पर हम कह सकते हैं बी एंगल ई एंगल का कॉरेस्पॉन्ड एंगल है। सो हियर वी कैन राइट एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल ई। ओके, सिमिलरली एंगल सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल एफ, एंगल सी corresponding to angle F। ओके, आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये सारा चीज को हम क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अभी हम देखेंगे एक ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा। यस सर ना? देखिए, सिर्फ साइड इक्वल होने से या एंगल इक्वल होने से कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। उसका मेन चीज क्या है? यहां पे हमको देखना पड़ेगा जो तीन वर्टिसेस है क्या वो करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है। देखिए, हमेशा याद रखिए, ए जहां पर है, डी यहां पर है, बी यहां पर है, ई यहां पर है, सी यहां पर है, एफ यहां पर है। ये कंडीशन पर हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी करेस्पॉन्ड्स टू डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ। मेरे बात को गौर कीजिएगा आप लोग। मैं क्या कहा? ए यहां से शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज मैंने घूमना शुरू किया। माइंड इट, मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ए से मैं बी तक आया, फिर मैं सी तक गया। ये ट्राइंगल में भी हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमें या क्लॉकवाइज घूमे। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मेरे बात को, और मैं बार बार हर एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं टीच यहाँ पे दे रहा हूँ आप सारा चीज़ यहीं पर आप मेमोराइज हो जाए आपका। ओके, सो मैंने कहा ए बी सी। सो हम क्या बोलेंगे? अगर ए वर्टिसेस करेस्पॉन्ड टू डी वर्टिसेस देन आई कैन राइट ए हियर, देन बी यहां पे मैं लिख रहा हूं। सो यहां पर देखिए, और एक बार मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं। ए था ये पहले मेरा, यहां पर डी तो मैं डी लिखा, यहां पर मेरा बी था, बी लिखा। सो ये जगह पर मेरा ई है तो मैं ई लिखा, यहां पर मेरा सी था, यहां पर मेरा एफ था तो मैंने यहां पे सी लिखा, यहां पे डी लिखा। अगर इस चीज को मैं उल्टा करके लिखूं, आप बोलेंगे सर मैं लिख दूं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ई। नो, इट इज रॉन्ग। यस, इट इज रॉन्ग। ये नहीं होगा। ओके, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? एक तो वर्टिसेस भी करेस्पॉन्ड होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, साइड्स भी करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, एंगल भी करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए, और एक चीज आप मान लीजिए, मैं इसको आप लिख लीजिए सब। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ, ठीक है। मान लीजिए मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं। ओके, मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं। ये एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी है। दूसरा एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, ये वाला मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ये हो गया डी ई। ये साइड 5 है,
मान लीजिए ये साइड 5 है, ये साइड 6 है, मान लीजिए ये साइड 6 है, ये साइड 7 है, मान लीजिए ये साइड 7 है, ये एंगल 70 है, ये एंगल भी 70, ये एंगल मेरा 50 है, मान लीजिए ये एंगल मेरा 50 है, ये एंगल मेरा 60 है, सो मान लीजिए ये एंगल मेरा 60। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे तो दो लाइन इक्वल हो रहा है। अब देखिए अगर हम बोलेंगे ए बी सी कंग्रुएंस टू डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ होगा? नो। देखिए जबकि मेरे पास 5 था 5 है, 6 था 6 है, 7 था 7 है, यहाँ पे एंगल 50 60 70, यहाँ पर भी 50 60 70, फिर भी ए बी सी डी एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी का भी वर्टेक्स किसी के साथ मिल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे डी है 50, यहाँ पर सी है 50। अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊँ, ये 50 है, मान लीजिए ये 50, मैं अगर क्लॉकवाइज इस तरफ घूम रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है मेरा 70 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम, देखिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो 50 के बाद मेरा क्या आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है। अच्छा मान लीजिए मेरा यहाँ पर 50 था, मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमूं तो मेरा क्या आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, दोनों अलग हो जा रहा है। समझिए मेरे बात को। तो ये दोनों कंडीशन पर दोनों कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम वर्टेक्स होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए, तभी जाके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। आज तो हम कंसेप्ट के ऊपर गए। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके वो क्राइटेरिया को समझेंगे। आई थिंक आप इस टीचिंग को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।